स्वागत है दोस्तों। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि दर्शकों के दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाती है। ऐसी ही एक फिल्म है साहिब बीबी और गुलाम, जो 1962 में रिलीज हुई थी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि प्यार, अकेलेपन, टूटते रिश्तों और बर्बाद होती जिंदगानी व्यवस्था की दर्दनाक कहानी है। आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी और उसके पर्दे के पीछे छिपे भावनात्मक रहस्यों को जानेंगे। कहानी शुरू होती है कलकत्ता में, जहां मजदूर एक पुरानी और खंडर बन चुकी हवेली को तोड़ रहे होते हैं। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति भूतनाथ पुरानी यादों में खो जाता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। भूतनाथ एक साधारण लेकिन पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश से गांव से कलकत्ता आता है। शहर में उसका खास सहारा नहीं होता, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों के साथ एक विशाल हवेली में रहने लगता है। यह हवेली चौधरी परिवार की है जो कभी बहुत अमीर और प्रभावशाली जमींदार हुआ करते थे। भूतनाथ धीरे धीरे हवेली की दुनिया को समझने लगता है। बाहर से देखने पर यह हवेली बेहद शानदार लगती है, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह बिखरा हुआ है। चौधरी परिवार के पुरुष रात रात भर नाच गाने और शराब में डूबे रहते हैं, जबकि उनकी पत्नियां अकेलेपन और दुख में जीवन गुजारती है। इसी दौरान भूतनाथ की मुलाकात होती है जावा से। जावा एक आधुनिक सोच वाली लड़की है जो भूतनाथ का मजाक उड़ाती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्रेम की भावना विकसित होने लगती है। लेकिन कहानी का असली किरदार केंद्र जावा नहीं बल्कि छोटी बहू है। एक रात हवेली का नौकर बसी भूतनाथ को छोटी बहू से मिलवाता है। छोटी बहू चौधरी के परिवार के छोटे बेटे की पत्नी है। वह बेहद खूबसूरत, संस्कारी और अपने पति से प्रेम करने वाली महिला है। समस्या यह है कि उसका पति कभी उसके पास नहीं रहता। वह अपना अधिकतम समय कोठों और तवायफों के साथ बिताता है। छोटी बहू अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़प रहती है। जब वह भूतनाथ से मिलती है तो उससे मोहिनी सिंदूर लाने को कहानी है। उसे विश्वास होता है कि इस चमत्कारी सिंदूर की मदद से उसका पति फिर से उसके प्रेम करने लगेगा। भूतनाथ उसकी मदद करता है, लेकिन मोहिनी सिंदूर भी उसका घर नहीं बचा पाती। समय बीतता है और छोटी बहू का दर्द बढ़ता जाता है। एक दिन वह अपने पति से पूछती है कि आखिर वह उसके पास क्यों नहीं रहता। तब उसे पता चलता है कि उसके पति को शराब और नाच गाना पसंद है। अपने पति को वापस पाने के लिए चाहत में छोटी बहू एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। वह खुद शराब पीना शुरू कर देती है। शुरुआत में वह सिर्फ पति को खुश करने के लिए शराब पीती थी, लेकिन धीरे धीरे वही शराब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह छोटी बहू हर रात शराब पीती है। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी है। उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। जिस महिला ने अपने पति को बचाने के लिए यह रास्ता चुना था, वही रास्ता उसे बर्बाद की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ भूतनाथ की ज़िंदगी में भी बदलाव आते हैं। जावा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। कारखाना बंद हो चुका है। जावा की शादी किसी और से तय कर दी जाती है। दिल टूटने के बाद भूतनाथ वहाँ से चला जाता है और एक प्रशिक्षु वास्तुकार बन जाता है। कुछ महीने बाद जब वह वापस लौटता है तब सब कुछ बदल चुका होता है। जावा के पिता की मृत्यु हो चुकी है, जावा की सगाई टूट चुकी है और सबसे बड़ी बात पता चलता है कि बचपन से भूतनाथ और जावा की सगाई हो चुकी थी। उधर चौधरी परिवार की हवेली भी बर्बाद होने लगती है। कभी शान और दौलत का प्रतीक रही हवेली अब खंडहर बनने की ओर बढ़ रही है। छोटी बहू पूरी तरह शराब की गिरफ्त में आ चुकी है। उसका पति बीमार और अपाहिज हो चुका है। पूरा परिवार आर्थिक संकट में डूब चुका है। एक दिन छोटी बहू भूतनाथ से कहती है कि वह उसे एक मंदिर ले चले जहां वह अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना कर सके। भूतनाथ उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य इस रिश्ते को गलत समझ लेते हैं।
उन्हें शक हो जाता है कि भूतनाथ और छोटी बहू के बीच कुछ चल रहा है। रास्ते में गुंडे उनकी गाड़ी रोक देते हैं, भूतनाथ पर हमला किया जाता है, वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह छोटी बहू गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। समय बीत जाता है, फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। पुरानी हवेली अब पूरी तरह खंडर बन चुकी है। मजदूर वहाँ खुदाई कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक कंकाल मिलता है। जब उस कंकाल के हाथ मिले गहनों को देखा जाता है तो भूतनाथ की आंखें भर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह छोटी बहू के अवशेष हैं, वह महिला जिसने अपने पति के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अंत में अकेली और गुमनाम मौत मर जाती है। फिल्म का अंत बेहद भावुक है। भूतनाथ जावा के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन छोटी बहू की याद हमेशा उसके दिल में रह जाती है। दोस्तों, साहिब, बीबी और गुलाम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने पति के प्यार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। यह फिल्म दिखाती है कि प्यार जब जुनून बन जाता है तो इंसान खुद को भी खो देता है। यही वजह है कि आज भी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे दर्दनाक और यादगार फिल्मों से गिना जाता है। अगर आपको ऐसी क्लासिक फिल्मों की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी क्लासिक फिल्म की कहानी आप सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।